आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कूलम्स लॉ। इस लेक्चर से पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं या इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था, जस्ट लुक एट हियर। इससे पहले हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी विच आर बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सो इन 1786 Coulombs basically gave a law which is known as the Coulomb's law. This law basically gave us the force between two point charge particle. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है कि कूलम्स ने हमें बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स है वो हमें बताया। लेकिन चार्ज पार्टिकल कैसे, ठीक है, कैसे चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स हमें कूलम्स ने बताई है, तो इसका आंसर है point charge. So in short we can say that Coulomb's law basically give us the force between 2 point charge particle. So जो मेन चीज़ है जिसे हमें अंडरस्टैंड करना है वो क्या है, वो है बेसिकली ये पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बीच की जो फोर्स होगी वो हमें कूलम्स लॉ से पता चलती है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज मीन्स ऐसे चार्जेस जिनका डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। पॉइंट चार्जेस मीन्स दोज चार्जेस हैविंग जीरो डायमेंशन, जिसका ऑलमोस्ट कैसा डायमेंशन है, जिनका जीरो डायमेंशन है, मीन्स जिसकी कोई लेंथ नहीं है, जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है, ठीक है। दे आर वेरी वेरी स्मॉल। से फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, that is here we have a point, here we have a dot, okay। So if I ask you what is the dimension of this dot, so you may say that it don't have any dimension, iska koi dimension nahi hai, it has zero dimension, okay। So such type of charges having no dimension, having zero dimensions are known as the point charges, unhe hum kya bolenge, point charges bolenge। और coulombs ने हमें basically ऐसे ही दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स होगी वो हमें दिखाया है, ठीक है, कितनी फोर्स होगी वो हमें बताया है। सो क्या स्टेटमेंट है इसका, जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्स लॉ। इट स्टेट्स दैट द फोर्स between it states that the force between 2 point charge particle is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of their distance between them. So that is what the statement is। ये statement आ जाएगा हमारा। हमारे पास दो point charge particle है, this is the q1 and that is the q2, और उनके बीच में distance कितना है, let r be the distance between these 2 point charge particle। then according to the coulomb इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होगी, कूलम फोर्स होगी, और वो फोर्स बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, such a force is directly proportional to the product of their magnitude, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। और साथ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। और साथ में क्या है, दिस फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज आर स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वन मोर थिंग, ये स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं है। स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट कब होगा, इसमें एक चीज और इसमें कनेक्ट करी जाती है कि बेसिकली दिस कूलम फोर्स और दिस फोर्स विच इज present between the 2 point charge particle act along a line joining both the center। तो ये लाइन भी आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें स्टेटमेंट में इंक्लूड करनी पड़ेगी। सो क्या लिखना है हमें, हमें ये लिखना है कि दिस कूलम फोर्स बेसिकली एक्ट्स along a line joining both the charges, means अगर हमारे पास ये 2 point चार्ज पार्टिकल हैं तो कूलम फोर्स बेसिकली एक्ट करती है सेंटर टू सेंटर, एक ऐसी लाइन जो दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करती है, कूलम फोर्स हमारी उसके अलोंग एक्ट करती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो दिस विल बी द फोर्स, कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन दीज 2 point चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइन जो दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करती है, उसके अलोंग ये हमारी कूलम फोर्स एक्ट करती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन जो मैंने बाद में लिखी है। नेक्स्ट, so let me now we have two different proportionality
this is directly proportionality and that is inversely proportionality. let me combine both this proportionality. अगर मैं इन दोनों को क्या कर लूं, ज्वाइन कर लूं, then I have this force is proportional to what, I can simply write this. इस इक्वेशन को मैं सिंपली कैसे लिख रहा हूं, बट अंडरस्टूड है कि हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, वी आर बेसिकली टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ओके, हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो बेसिकली चार्जेस के मैग्नीट्यूड की ले रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो मैं मॉड यूज नहीं कर रहा हूं इसके लिए, मैं सिंपली लिख रहा हूं यहाँ पे Q1 and this is Q2, that is the product of both the charges and inversely proportional to the R square, inversely proportional to the R square, कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ लेट मी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी, इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं रिमूव करता हूं। वी ऑल नो दैट अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करनी हो तो क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज के बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है और रेस्ट ऑफ द टर्म हमारी सेम रहेगी, दैट इज Q1 Q2, दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट होगी ये, और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर हो जाएगा ये। सो हियर वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी। इसे हम आगे फर्दर क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, के को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, सो व्हाट इज के हियर, के यहाँ पर क्या होगा, के इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमारा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, विच इज नोन एज, जिसे क्या बोला जाता है, क्या जाना जाता है, कैसे बोलते हैं हम इसको, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, ओके, इन CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। इन CGS सिस्टम द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर हम SI सिस्टम की बात करें, कौन सा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है, इसकी वैल्यू रहती है 1/4 पाई, ओके, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन SI यूनिट। सो मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि हमें SI यूनिट से डील करना होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम के की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इन SI सिस्टम में, जो SI सिस्टम में के की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में या पेज में। सो देयरफॉर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बनेगी, दिस इज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught, okay, and here we have two charges, that is Q1 Q2 divided by this is R square, okay, so this is our equation number 2, ये हमारी equation number 2 होगी। नाउ इस इक्वेशन को देख के आपको कुछ ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मे बी आपको ना पता हो, जैसे यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, दैट इज नॉट ई, ये ई नहीं है, ठीक है, ये ई नहीं है, तो क्या है ये, ठीक है, क्या है ये, देखिए इसे कैसे रीड किया जाता है, इसे बोला कैसे जाता है, इसे कुछ इस तरीके से रीड किया जाता है, रीड एज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, इसे एप्सिलॉन क्योंकि जीरो लगा हुआ है, जीरो को बेसिकली हम नॉट कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इसको कहा जाता है। रीड कैसे किया जाता है इसको, इसको रीड किया जाता है एप्सिलॉन नॉट, बट ये है क्या, बट ये क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वी कॉल इट इलेक्ट्रिकल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी किसकी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, क्योंकि यहां पर नॉट लगा हुआ है तो नॉट यूजुअली हम यूज करते हैं किसके लिए, एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, ठीक है, वैक्यूम के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ओके, कि जो वैक्यूम है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना परमिट कर रहा है, जाने दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द
meaning of this electrical permittivity is okay. So it has some value, इसकी एक वैल्यू होती है क्योंकि एक कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10 रेज पावर -12 और साथ में एक यूनिट होता है। यूनिट आपको डिराइव करना है, डायरेक्ट हम याद नहीं करेंगे, क्रैम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसका यूनिट हम डिराइव कैसे करते हैं। सो लेट अस डिराइव द यूनिट ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेट्स डिराइव द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लुक एट हियर, हम इक्वेशन 2 ही देखेंगे, ठीक है। जस्ट लुक एट द इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड को देखते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 इज दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught, okay, and here we have two charges, that is q1 q2 divided by r का square। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये, that is epsilon naught। तो इसको मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट बना लेता हूँ, मतलब मैं इसको कहाँ ले जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाता हूँ। सो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, ओके, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज हमारी क्या करेंगी, रिप्लेस हो जाएंगी या शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नीचे फोर्स आ जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज रिमेन सेम, q1 q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को देखना जरा आप, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जो यूनिट 1/4 पाई f q1 q2 बाई r स्क्वायर का होगा वही यूनिट आपका एप्सिलॉन नॉट का होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 का यूनिट नहीं होता, 4 पाई का यूनिट नहीं होता, नीचे फोर्स है और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इज दैट क्लियर? यहाँ देखिए Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, ओके, दो चार्जेस हैं और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम एंड कूलम डिवाइडेड बाय आर। आर बी द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देखिए आर क्या है, आर इज द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल। तो ये सेपरेशन है, ये डिस्टेंस है बेसिकली, और डिस्टेंस को हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस आर स्क्वायर, दैट विल बी द मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, तो ये हमारा बन जाएगा, ये देखिए जरा, सो द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, वी विल पुट दिस इन दिस ब्लैंक आर बॉक्स, ठीक है। सो दैट विल बी दी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन per meter square, per meter square। So that is the unit of this electrical permittivity। is that clear? ये इसका यूनिट हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। अब इसी के साथ साथ एक पॉइंट और है, वो भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किससे डिनोट कर रहा हूँ, मैं लेटर यूज कर रहा हूँ k विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, याद रखेंगे, इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेस पावर +9, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इसका भी यूनिट होता है, इसका भी SI यूनिट होता है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, क्रैम नहीं करना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इक्वेशन 1 देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें k का यूनिट चाहिए ना, हमें k का यूनिट चाहिए कि k का यूनिट क्या है। तो इसके लिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 लेनी पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 क्या है, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r का स्क्वायर। सो वी विल यूज दिस, ओके। सो फोर्स विल बी, ये आ जाएगी आपकी k, दिस इज q1 एंड q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको किसका स्क्वायर चाहिए, किसका यूनिट चाहिए, आपको k का यूनिट चाहिए, तो k को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। सो वी कैन राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू, k को यही रखते हैं, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी, एफ आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये r आपका यहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, और
दोनों चार्जेस हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, Q1 एंड Q2। नाउ इसे देखेंगे जरा आप, इसे आप क्या करोगे जरा देखोगे, ये एक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि राइट हैंड साइड जो क्वांटिटीज हैं, राइट हैंड साइड जो क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट होगा। इज दैट क्लियर? सो जल्दी से इनके यूनिट्स को डिराइव करो, ठीक है। सो फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। दिस इज आर, व्हाट इज आर? आर बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, और 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का जो यूनिट है दैट इज, ये तो सेपरेशन है, ये तो सेपरेशन है, ठीक है। सेपरेशन का यूनिट बेसिकली मीटर होता है, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर ओवर, दो चार्जेस हैं, चार्जेस का यूनिट होता है कूलम, कूलम एंड कूलम। इज दैट क्लियर? तो इस के का यूनिट क्या बन जाएगा? देयरफॉर द यूनिट ऑफ के विल बी, के द यूनिट ऑफ के विल बी, ये बन जाएगा आपका दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये वैल्यू हम क्या करेंगे अपनी पुट करेंगे कहाँ पर? यहाँ पे, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, वन मोर थिंग, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड हमें क्या बता रही है? इक्वेशन सेकंड क्या, देखो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स हमारी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली डायरेक्शन इंडिकेट करती है, डायरेक्शन बताती है, उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन नंबर सेकंड आपको कुछ डायरेक्शन के बारे में हिंट दे रही है कि इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? नहीं, इक्वेशन नंबर सेकंड हमें फोर्स के बारे में, फोर्स की डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बता रही है। तो ये चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि इक्वेशन सेकंड गिव अस, क्या दे रही है हमें? ये गिव अस ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ, गिव अस ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिर्फ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। इट डजंट गिव एनी हिंट और इट डजंट गिव एनी हिंट रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये हमें यहाँ से नहीं पता चलता है। तो फिर हमें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम फोर्स है, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? ठीक है, कौन बताएगा? क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें डिस्कस करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म होगी वहां से आपको डायरेक्शन पता चलेगी, ठीक है। लेकिन वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ के बारे में है। थोड़ा सा 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। Coulomb's law basically give us the force between 2 point charge particle। 2 point charge particle के बीच में कितनी फोर्स होगी वो हमें कूलम्स लॉ से पता चलती है। लेकिन याद रखेंगे, कभी कभी एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है कि कूलम्स लॉ गिव अस द फोर्स बिटवीन विच टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आपको याद रखना है ही वाज बेसिकली कूलम्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे के है। सीजे सिस्टम में इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 कंसीडर करी जाती है। एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंसीडर करी जाती है। यहाँ पर एप्सिलॉन आता है, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको आप एप्सिलॉन नॉट कंसीडर करोगे या एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट कंसीडर करोगे, रीड करोगे। लेकिन है क्या ये? दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिट करना, ठीक है। ये जो दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो इनके बीच का जो मीडियम है वो कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कितनी फोर्स को अलाउ कर रहा है, क्या इजिली अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
उसे कौन बताता है? उसे बताने वाली जो कांस्टेंट होती है, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, वो है ये। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.854 10⁻⁻12। याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पेपर आपको मिलता है उसमें इसकी वैल्यू गिवन होती है। इज दैट क्लियर? बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके यूनिट्स क्या हैं, ठीक है, और के की इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और यूनिट पता होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है। डायरेक्शन के लिए आपको वेक्टर फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, जो कि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट इन टुडेस लेक्चर। थैंक यू।